मंडप में साधु वर्ग गए, वहां गुप्ता समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के बच्चे, यादव समाज के बच्चे अपने घरों में छतों पर खेल रहे थे। और मालूम कैसे खेल रहे थे? ओ भाई तू पड़घान कर, मैं हूं महाराज। अब उन्हें मालूम नहीं था, उसी बीच में मंडप से मैं मंदिर के लिए आया तो बच्चे ऐसा खेल रहे थे। मैं देखो संस्कार ऐसे हो, यदि कहीं दृष्टिगोचर भी हो तो मेरे मित्र आज उन बच्चों ने यदि खेल खेल में भी ये रूप देखा, कभी उनके मन में आस्था उत्पन्न हुई कि ऐसे भी खेला जा सकता है। इसलिए जो बहिरंग तप है, अपन 9वें अध्याय में करेंगे चर्चा, ये बाहर दिखते हैं। इससे बाहर के लोगों जिन शासन से प्रभावित होते हैं, बहिरंग तप भी आवश्यक है। अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बहिरंग तप भी आवश्यक है। इसलिए मीमांसकों को चाहिए सम्यक तत्व की मीमांसा करना चाहिए। ऐसी मीमांसा को मीमांसा नहीं कहा जाता है जिसे तुम जैन शासन की हंसी उड़ाने बैठ जाओ, हर समय तुम निंदा पुरानी लेके बैठ जाओ कि कोई मुर्जाज विधि लेके निकले, देखो कैसे घूम रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। एक बेजीव है, धन्नो नई विधि मिली, उपास करके बैठ गए। जिन शासन की ये महती प्रभावना कि ठीक है आखिरी लेके गए थे, पर वो खड़ी हो गई, हिली ही नहीं, मुनराज ने उपवास कर लिया। इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रीतेश मुनि बन गए और सोच के गए जाना जिनेंद्र के यहाँ है, फिर भी 3 चक्कर काट रहे हैं और घूम घाम के वहीं पहुंच गए। ये मायाचारी है। बराबर नहीं है तो कोई विधि नहीं, सीधे जाओ, जहां जाना फिर वहीं जाओ। यदि घूम रहे हो तो फिर मायाचारी नहीं, विधि यानी विधि लेके जाओ। क्या हुआ? अज्ञान, 3 प्रकार का अज्ञान, कुमति कुश्रुत को विधि। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, 3 प्रकार का दर्शन। इच्छोष्मिक दर्शन, केवल दर्शन, छायिक दर्शन और लब्धियास 5 छायिक। आपने भी पढ़ा ना, छायिक दान छायिक लोभ, वहां पर दान लाभ भोगो भीर, ये 5 लब्धियां ये इच्छोष्मिक भी होती है। और संयुक्त, संयुक्त, चारित्र और संयम संयम, पंचम गुणस्थान जो है ये इच्छोष्मिक है। 21 भाव औदिक भाव, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान सहित सदलिश्या चतुश्चतुस्त्री कई कई क्षट भेदा। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनका नाम औदिक भाव है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन। अब इनसे क्रम से लगाना। गति 4, देव गति, मनुष्य गति, त्रिंच गति और नरक गति। ये चारों गतियां तत्त कर्म के उदय से होती हैं। इसमें कर्म सापेक्षता है, ये पर्याय की प्रत्यय सत्य है। जीव जिस गति में जाएगा उसके लक्षण परिणाम वैसे ही होंगे। इसलिए कुल की प्रत्याशक्ति, जाति की प्रत्याशक्ति, वंश की प्रत्याशक्ति, उपजाति की प्रत्याशक्ति, ये सारी की सारी प्रत्याशक्तियां मित्र प्रभावित करती हैं आत्मा को। आत्मा को वे जीव भी हैं जिनकी चारों संज्ञा प्रकट है, कोई मर्यादा नहीं है। त्रिंचों से मिलो, आर भय मिथुन परिग्रह सबके सामने प्रकट है। हे मित्र, कुटिलता भरी है, अज्ञानता ठठासठ भरी हुई है, उसकी प्रत्याशक्ति जात पर्याय की है। सिंह को शूरता, क्रूरता ये किसने सिखाई? अजगर के अंदर निगलने की सामर्थ किसने सिखाई? बोल ज्ञानी, किसने सिखाई?
इस जाति की प्रत्यय शक्ति है, पर्याय की प्रत्यय शक्ति है। ऐसे भैया उन लोगों से दूर बैठो जिनके कुल में शादवाद अहिंसा की व्याख्या नहीं है। सड़े पान को दूर कर दिया जाता है, स्वच्छ पान ना सड़ जाए। सड़े फल से स्वच्छ फलों को दूर रखा जाता है। ऐसे ही जिन कुलों में अहिंसा नहीं है उनसे आपको थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। द्वेष नहीं, दूरी, इस बात का ध्यान रखना। द्वेष नहीं, दूरी। द्वेष नहीं रखना, दूरी। अब भोजी के थाली में बैठ के भोजन करोगे क्या? द्वेष नहीं है, दूरी। इसलिए दूरी को मध्यस्थ भाव में रखना, द्वेष को कसाय भाव में रखना। गति, 4 गतियां, कसाय 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, अथवा अंतरुंधी प्रतीक्षान अप्रतीक्षान संजुलन। लिंग, 3 लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये तीनों जो लिंग है ये औदिक भाव है, कर्म के उद्देश्य से प्रकट होते हैं। मिथ्या दर्शन औदिक है, मोहिनी कर्म के उद्देश्य प्रकट होता है। अज्ञान भी औदिक भाव है, असंयम भी औदिक भाव है, अशुद्धत्व भी औदिक भाव है। और 6 लेशा, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेशाएं औदिक भाव है। आपने पाणविक भाव की तो व्याख्या की थी ना, उसके 3 भेद गिनाए थे। वे कौन है? जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पाणमिक भाव हैं। जो किसी कर्म के उदय 6 उपसम से नहीं होते हैं उसका नाम होता पाणमिक भाव। समझ में आया? तो जीव कौन से कर्म के उदय से हुआ है? कोई कर्म का उदय नहीं, सहज है। ऐसे ही जो जीव सम्यक प्राप्त करके मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसका नाम भव्य कहलाता है। जो जीव सम्यक प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं रखता है उसका नाम अभव्य है। अभव्य जीव कभी भव्य नहीं होगा और भव्य जीव कभी अभव्य नहीं होगा। पदार्थ में 2 शक्तियां हैं, पाक शक्ति अपाक शक्ति। पाक शक्ति अपाक शक्ति, एक में पकने की योग्यता है, एक में पकने की योग्यता नहीं है। जैसे कि ठुर्रा मूंग, ठुर्रा मूंग कितनी अग्नि लगाओ, कितनी पकाओ, लेकिन पकती नहीं है। अभव्य की वही प्रकृति होती है। देव सा गुरु का श्रद्धान में हो ही नहीं सकता है, परंतु उसको देव सा गुरु मिल सकते हैं। यहां तक कि अभव्य जी मुनि महाराज बन करके ग्रीवक तक चला जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। ग्रीवक तक जा रहा है, मुनि महाराज हैं, लेकिन तत्व पर श्रद्धा नहीं है। तत्व पर श्रद्धा नहीं है और तत्व का ज्ञान मालूम बेटा कितना है? 11 अंग का ज्ञान है उनको। क्या कर सकते? नमो विधि पैडी मुबुब्बम सुट्टु भी सत्तुणसो सत्थाड़ी गुरुपवंत पंडिगा नडिबिश्यावंती। अभव्य के जीव के प्रणाम के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सारणी में गाथा लिखी है। न मोयदी पैडी मभब्बो अजदूल सबु सत्थाणी। सुट्ठू अच्छी तरह से सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अभव्य अपनी अभव्यता का परित्याग नहीं कर पाता। बोले कैसे? जैसे काला भुजंग, काला नांग अच्छे गुड़ से मिश्रित करके उसको दूध पिलाया जाए लेकिन फिर भी वो निर्विष नहीं होता। ऐसे अभव्य कभी मित्र भव्य नहीं होता। ये जीव के एक खोजना चाहिए, मालूम एक खोजना चाहिए। कम से कम यहाँ इतना निर्णय करके तो घर पहुंचना, अपने भीतर झांक झांक के देखना,
व्यक्तिगत लोगों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, पर मेरे भीतर स्वयं सच्चे धर्म पर विश्वास है कि नहीं, जिन देव पर विश्वास है कि नहीं, जिन वाणी पर विश्वास है कि नहीं, निर्गंत धर्म पर विश्वास है कि नहीं, गुरु पर विश्वास है कि नहीं, और मेरी स्वयं की आत्मा पर विश्वास है कि नहीं। डमाडोल स्थिति तो मेरी नहीं चल रही है। संयम के लिए शरीर कमजोर हो सकता है, पर श्रद्धा के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। संयम के लिए शरीर कमजोर हो सकता है, तुम मुनि नहीं बन सकते। मैं मानता हूं कि तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हारे शरीर कमजोर है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर में कोई ऐसा अंग भंग है, तुम मुनि नहीं बन सकते हो, मानते मैं आपकी बात को। पर श्रद्धा के लिए शरीर की कमजोरी की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के लिए तो मेरे मित्र विश्वास की आवश्यकता है। कम से कम पंचम काल के जीवों अपनी श्रद्धा को ही दृढ़ रखना। मयूर समझ में आ रहा है क्या? ये विषय समझ में आ रहा है क्या? इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि महाराज जी ये बोल रहे हैं कि मुनि बनने के लिए घर छोड़ना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं, छोड़ना ही पड़ता है। घर में मुनि बन के नहीं रह जा सकता, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव घर में भी रह सकता है। सम्यक दृष्टि जीव व्यापार भी कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव पूरे संसार को चला सकता है, परंतु श्रद्धा शून्य नहीं हो सकता। श्रद्धाएं अंदर से न चली जाए, न चली जाए, न चली जाए। भव्य पाक शक्तियुक्त होता है, उसको देव सारू का सान्निध्य मिलता है और सम्यक प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है, चारित्र धारण करके। तो जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, भव्यत्व भाव, इसको आगम में 3 प्रकार से समझाया है। 3 प्रकार की स्त्रियां होती है। एक सती, सौभाग्यवती, शीलवंती, पति सहित भव्य जीव की पहचान है, जिसका पति भी है, शीलवंत नारी है, और मित्र शीलवंत नारी है, और पुत्र उत्पत्ति की योग्यता है। वो भव्य जीव की पहचान। अभव्य जीव पति है पर पुत्र उत्पत्ति की योग्यता नहीं है, बांझ स्त्री। बांझ स्त्री के तुल्य अभव्य होता है कि जिसके सहयोग तो मिलता है लेकिन संतान नहीं होती है। ऐसी अभव्य को कितने अच्छे सहयोग मिल जाए परंतु उसके कभी संतान भव्यत्व ना प्रकट नहीं होता। तीसरी स्त्रियों की दृष्टि से कथन कर रहे हैं, उसका नाम है दूरांदूर भव्य। क्या नाम? दूरांदूर भव्य। एक शीलवंती नारी, उसकी शादी होते ही पति का वियोग हो गया, लेकिन शीलवंत का ध्यान रखना, शीलवंत नारी पति का वियोग हो गया, पुत्र उत्पत्ति की क्षमता उसके पास है, लेकिन अब कभी उसको पति नहीं मिलेगा, कभी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। इसी प्रकार से जो दूरांदूर भव्य होता है उस जीव के लिए सहयोग नहीं मिलते, वो भी अभव्य जैसा ही रहता है, सहयोग नहीं मिलते। इस प्रकार से ये भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव और जीवत्व भाव को समझना चाहिए। उपयोगो लक्षणम। अब यहां प्रश्न किया आपने, जीवत्व की व्याख्या की, वो जीव क्या है, उसका लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। अहो आश्चर्य, जिनमें नहीं है उपयोग उनमें जा रहा जगत का उपयोग। जिनमें नहीं है उपयोग, इसमें उपयोग है क्या? जड़ द्रव्य में उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी अहो चेतन तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, उपयोगमयी है, फिर भी तेरा उपयोग सबसे ज्यादा उनमें ही जाता है, उपयोग नहीं होता। कोई अपने शरीर को देखता रहता 24 घंटे,
कोई कपड़ों को देखता रहता है, उन्हें ही धोने में लगा है। अहो मित्र, एवं भूत नए आप कल पढ़े थे, एवं भूत ने आप कल पढ़े थे, शिवरार्थियों सुनो ना भैया, एवं भूत ने कल आप पढ़े थे, जिस समय जो क्रिया करो उस समय वही कहना उसको, एवं भूत ने का विषय है। मित्र, धोबी के काम में कब तक आनंद लूटोगे, इन कपड़ों को कब तक धोते रहोगे, कितना तुमने नदियों की नदियों पानी नष्ट कर डाला, हे धोबियों कब तक धोते रहोगे, इतना समय कर्म धोने में लगा देते तो भगवान बन जाते। एवं भूत ने से देख लिया करो, जब तुम कपड़े धोने के लिए घुसते हो, समझ रहे ना, तब कहना मैं धोबी खाने में घुस गया, अब धोबी बन के धोऊंगा, कितने जीवों को मारूंगा। ओहो, वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए इतना विवेक, साबन पानी सोडा सब लगा डाला। हे मित्र, इतने ज्ञान का पानी निज आत्मा को धोने में लगा देता तो आज से कपड़े पहन के नहीं घूमना पड़ते। अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा ना, हैं? हैं? हो ज्यादा समझ में आ गया। काशलीवाल जी, जिस क्षण समझ में आ जाएगा मित्र, उस क्षण तेरे शरीर पर धागा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। सुनो माताओं, तत्व सुन रहे हो, आपने साल भर पाठ किए इसके, आज सुनो ध्यान से। सब कुछ पाठ करने के उपरांत भी घर में पेटी की पेटी साड़ियों से भरी पड़ी होंगी। ये मत सोचो हमने चोरी नहीं की है, ये मत सोचो हमने चोरी नहीं की है, पर चोरी से कम भी नहीं किया है। दूसरे के उपयोग में आने वाली वस्त्रों को तुम तिजोरी में बंद किए रखे हो, अंतराय का बंद हो रहा है आपको। बोलो राकेश पंडित जी, आगम से बोलना। यदि एक धोती दुपट्टा से काम चल सकता हो, फिर भी ये विद्वान 50 रखे हुए, यदि यदि तो ये भी अपने आप को ये ना सोचे कि पंडिताई से काम चल जाएगा, कर्म वहां भी नहीं छोड़ेगा। आदिनाथ के सम्राट पद ने क्या कर पाए, कर्म ने आगे फेरा कि नहीं फेरा। यदि ये तुम्हारे विशुद्ध सागरी 50 पैर रखते ना, तो वे भी ध्यान रखें कि तुम्हें भी कर्म नहीं छोड़ेगा। लिखते 1 से हो तो 50 रखने की जरूरत क्या आपको।